बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। हुकूमत में खलबली सी है। जो सोहेल वड़ाई साहब के कॉलम से मामला शुरू हुआ वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो थम ही नहीं रहा। और उसको मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उन्होंने उसको ये समझा कि उनको एक धमकी दी गई है, उनको एक वार्निंग दी गई है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक कर लो, नए सूबे जो हैं वो बनाने के लिए आप ताउन करें, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ये इमरान खान वाली बात आपके सामने है। तो उस पर बाद में तरदीद वगैरह भी छपवाई गई। उस कॉलम की DGISPR ने भी सूरत हाल को क्लियर किया। लेकिन यार लोग ये बताते हैं कि हुकूमती हलकों में एक सरासीमगी फैली हुई है और उनकी परेशानी थमने का नाम ही नहीं ले रही। और उसमें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो तलाल चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि PTI के हम ख़िलाफ़ नहीं हैं। उन्होंने जो इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की है, उनकी फैमिली को माइनस करने की कोशिश की है, और ये कहा है कि जो अलीमा ख़ान के बेटे हैं वो पाए गए थे उन वाक़यात में, शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए जिन्होंने वो किया जिस हिस्सा लिया 9 मई में उनको तो माफ़ नहीं किया जाएगा, लेकिन PTI के साथ बतौर जमात कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। तो ये बेसिकली वो माइनस इमरान खान PTI को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान को राम करने की भी कोशिश की जा रही है। उसमें आज अंसार अब्बासी साहब का जो एक कॉलम है ना, उसमें उन्होंने बड़ी कमाल महारत से इमरान खान साहब से ये कहा है कि आप सियासी जमातों से बात करें और माफ़ी के बग़ैर भी आप सियासत में एंटर हो सकते हैं, आपके ये मामलात ख़त्म हो सकते हैं। आप फ़ौज के बारे में जो आपके यूट्यूबर्स हैं उनको आप मना करें, सोशल मीडिया को मना करें, और आप ये अपना बताएं कि क्या आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मदाखलत को आप ओके करते हैं, और अगर आप ओके नहीं करते तो फिर आपको चाहिए कि आप सियासतदानों से, सियासी जमातों से बात करें जिनमें हुकूमती जमातें शामिल हैं। गोया आज अंसार अब्बासी साहब ने ये पैगाम दिया इमरान खान को कि आप माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर नून लीग से, अगर नवाज़ शरीफ से, यानी नाम लिए बगैर कहा है, उनसे आप बातचीत करेंगे तो माफ़ी के बग़ैर सियासत में एंट्री हो जाएगी। लेकिन आप हमें ये गारंटी करें कि आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम आपके साथ मिलेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है हमारे ख़िलाफ़ हो जाए। बड़ा आज आप कॉलम पढ़ें, आपको बड़े मज़े के कॉलम आज ज़बरदस्त। आज जो अब देखें ना, अब मसला ये है कि ये सारी जो डिप्लोमेसी है सियासतदानों के दरमियान, जो गुफ्तगू है, ये अखबारों में हो रही है। नून लीग अगर बात कर रही है एस्टेब्लिशमेंट से तो वो भी अखबारी बयानात के ज़रिए, और अगर इमरान खान से बात हो रही है तो वो भी अखबारी बयानात के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि डेडलॉक है। इसका मतलब ये है कि जो रियल प्लेयर्स हैं उनके बीच में उस तरह से बातचीत नहीं हो रही, तो अखबारात का सहारा लिया जा रहा है परसेप्शन बनाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। मतलब ये एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है कि अब खान साहब बात करें सियासी जमातों से, लेकिन ये वादा करें कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं उनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम खान साहब से बात करें तो हमारी जो कबूलियत है वो ख़त्म हो जाए और फिर इमरान खान साहब भाग के उनके पास वापस चले जाएं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो एक सिनेरियो बन रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी चल रही है। अब एक सवाल ये है कि बस ये इनका आपस में झगड़ा क्या क्यों ये सब कुछ हुआ। हामिद मीर साहब ने थोड़ा सा उसका तज्ज़िया किया है, उनके कॉलम को भी मैंने पढ़ा है, और भी चीज़ें तो जो मैं समझ सका हूँ। देखें, छोटे सूबे ये बिल्कुल सियासतदानों का प्रोजेक्ट नहीं है। ना पीपल्स पार्टी छोटे सूबे चाहती है, ना मुस्लिम लीग नून पंजाब में कोई सूबा चाहती है, और KPK में भी कोई सूबा जो है वो नहीं बनाना चाहते, और बलूचिस्तान में भी जो एलीट है वो ये सूबा नहीं बनाना चाहती। लेकिन ये छोटा सूबा बनाने की जो बात है, ये जब माजी में तो जब भी कोई बड़ी पॉलिटिकल जमात थी उसकी मकबूलियत को तोड़ने के लिए कभी ज़बान का मसला और कभी छोटे सूबों का मसला। अब 80s में पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी ताकत थी भुट्टो साहब की फांसी के बाद, तो ज़ियाउल हक साहब ने सोचा कि चलो ये इनको कमज़ोर करते हैं, और वहाँ पर उन्होंने छोटे सूबों की बात की, एक अंसारी कमीशन भी बनाया, लेकिन वो आपस में
कोई इत्तेफाक कर ही ना सका और ये बात ख़त्म हो गई। अब राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि ये छोटे सूबों का शोशा मीडिया ने छोड़ा है। हालांकि मीडिया ने ये शोशा नहीं छोड़ा, ये कमर जावेद बाजवा साहब ने छोटे सूबे की बात की। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम जो है उसके बाद वफाक के पास फ़ंड्स नहीं है, तो हमें उसका बड़ा एक नुकसान है, तो वो हम छोटे सूबे बनाना चाहते हैं। ये बाजवा साहब की ये डॉक्ट्राइन थी। और अभी भी ये जो बात आ रही है ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है। अभी जिस थिंक टैंक ने कहा है कि जी 8 सूबे बनने चाहिए, सबको पता है कि वो थिंक टैंक किन का है, मैं ये कोई नाम लूँ किसी का या ना लूँ। इस वजह से एक हुकूमत के अंदर एक मामला जो है ना उस पर ये इख्तलाफ है। तो अब ये जो इख्तलाफ है, समझा ये जाता है कि नहरों का मामला, छोटे सूबों का मामला, 18वीं तरमीम का मामला और दीगर इख्तियारात का मामला, उसकी वजह से सुहेल वड़ाई साहब ने इमरान खान की माफ़ीनामे वाली बात लिखी या लिखवाई गई, कैसे लिखी गई मैं उस बहस में नहीं जाता। उसकी तरदीदें भी आ चुकी हैं और सब लोग, आज भी सुहेल वड़ाई साहब ने बड़ी उसमें माजरत की है। एक बड़ा सार्केस्टिकली लिखा गया वो कॉलम है, उसमें बहुत कुछ छुपा भी हुआ है, लेकिन मेन थ्रस्ट उसका यही है कि जी ठीक है, मैं जो भी बड़े आदमी कहते हैं वही ठीक है और मैं इस पे बहस में नहीं जाता और मैं अपनी जो है ना गलती उसमें तस्लीम कर लेता हूँ। तो अब ये जो ड्रावे वाली बात थी, नून लीग ने इसको ऐसे परसीव किया कि उसके बाद अब वो अपनी सफ़ों को सीधा वो करने लग गए हैं और उन्होंने अंसार अब्बासी साहब ने आज ये दाग दिया है जनाब के माफ़ीनामा जो है वो मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप बात करें नून लीग से और ये उन्हें यकीन दिलाएं कि आप पीछे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम जनाब आपके साथ मामला तय कर लेते हैं। तो जो मुझे नज़र आ रहा है अगले 4-6 हफ़्ते 8 हफ़्ते बहुत अहम हैं, सियासी तौर पर बहुत कुछ हो सकता है। और हामिद मीर साहब का एक प्रोग्राम है 4-5 दिन पहले का, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे वक्त बदलते कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती और दुश्मनी दोस्तियों में बदल जाती है और दोस्ती दुश्मनियों में बदल जाती है। तो ये लेकिन इसमें जो छोटे सूबों की बात है उसमें मियाँ आमिर साहब और एक और चैनल है वो बिल्कुल मतलब आ गए हैं तलवारें सौंत के, और वो कहते हैं कि जी छोटे सूबे हमने बनवाने हैं। सबको पता है कि छोटे सूबों की वो किसने उनके वो बैटरियां उनकी चार्ज की हैं और वो आगे चल निकले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पक रहा है। और इस दफ़ा सियासत जो है, जो जिस तरह माजी में अपने चेहरे दिखाती रही है, अपने मुख्तलिफ रूप दिखाती रही है, लग ये रहा है कि ये आने वाले वक्तों में अगले चंद हफ़्तों में मैं अक्सर जब करता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे लाइव, तो लोग एक पूछते हैं कि खान साहब कब आएंगे बाहर, तो मैं उनसे कहता हूँ बस आप दुआ करें जल्दी आ जाएंगे। लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है ना, मुझे लगता है उसके नतीजे में समथिंग इज़ कुकिंग एंड समथिंग विल बी कुक्ड। मुलाकात होती है जल्द, अल्लाह ने के बाद।